डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जातिवादी राजनीति का जवाब देने के लिए अब बीजेपी भी मैदान में डट गई है। बीजेपी के बड़े नेता भी राहुल गांधी की जातिवादी सियासत की काट ढूंढने में जुट गए हैं, क्योंकि इसी राजनीति के दम पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीत ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने से रोक दिया और बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई और सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। वहीं अब बीजेपी के बड़े नेता राहुल गांधी की इसी सियासत की काट हिंदुओं की एकता में ढूंढ रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी देश में लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता रही है। यही वजह है कि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई है, ताकि हिंदू अगर एक होगा तो जातिवादी राजनीति का असर कम होगा, जो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद पीएम मोदी और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुओं को एक होने का आह्वान कर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को हिंदू समाज से एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता और सद्भावना और बंधन का भाव हो। उन्होंने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज सिर्फ मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता, बल्कि हमें समाज के प्रति सर्वांगीण चिंता के जरिए अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। भागवत ने कहा कि संघ का काम यांत्रिक नहीं बल्कि विचार पर आधारित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस पर हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। इससे इतर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान कर चुके हैं। उन्होंने तो भरे मंच से ये भी कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से। गौरतलब है कि हिंदू वोटर्स को एकजुट करना बीजेपी की मजबूरी बन गई है। उसी के तहत बीजेपी के फायर ब्रांड नेता
खुद बिखरे हुए हिंदुओं को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अटकलें हैं कि बीजेपी का फोकस इस वक्त अपने कोर वोटर्स हिंदू पर है। दरअसल इंडिया अलायंस के एक्टिव होने के बाद से बीजेपी को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। विपक्ष रोजगार, महंगाई और जातिवादी जनगणना समेत कई मुद्दों पर लोगों को एकजुट कर रहा है, उनका ध्यान खींच रहा है। शायद यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की एग्जिट पोल में बीजेपी सत्ता से बाहर जाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।